नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संधि मनुष्य के अंगूठे में पाई जाती है। मनुष्य का अंगूठा आप जानते हैं 90 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसमें एक विशेष प्रकार की संधि जॉइंट पाया जाता है और उस जॉइंट का नाम है सैडल जॉइंट, सैडल संधि। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो आपको बता दें, स्टोन कैंसर का मतलब सीधा सीधा पथरी से संबंधित है और जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसके कारण जो क्षति होती है बिल्डिंग्स वगैरह का, उससे हमें स्टोन कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 3, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आप जानते होंगे कि कुछ लोग हरे फलों को ज़बरदस्ती पकाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है, उसका क्या नाम है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा क, एसिटिलीन। चौथा क्वेश्चन है, ओजोन है। ओजोन क्या है? तो ख सही होगा, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो आपको बता दें, कॉटन, सिल्क और जूट ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन एक्रिलिक एक आर्टिफिशियल रेशा है, इसीलिए ऑप्शन ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है। अदरक किसके रूपांतरित होने से बनता है। तो अदरक हो या आलू हो, ये सभी किसके रूपांतरण हैं? तने के। ऑप्शन क होगा। सातवां क्वेश्चन है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, सत्य फल जिन्हें कहते हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ख सही होगा, अंडाशय से यानी ओवरी से। अगर यहाँ पर असत्य फल पूछा होता तो आप थैलमस बताते। आठवां क्वेश्चन है, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। तो आपको पता होगा, सभी पौधों में बीज से ही नई पीढ़ी आती है, उसी से प्रजनन होता है, लेकिन जो कम विकसित पौधे हैं उनमें बीजाणु से होता है, क्योंकि उनमें बीज बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन ग सही होगा, फर्न। नौवां क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। जी हाँ, प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है राइबोसोम में, तो वहाँ पर कौन सा एक तत्व आवश्यक है इनके बनने के लिए। तो क होगा, मैग्नीशियम। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है। यहां पूछा जा रहा है गैर संचारी नहीं है, यानी वो संचारी रोग होगा, तो ऐसा एक ही रोग है यहां पर, कॉलरा। 13वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। पेनिसिलिन एक दवा है, आप जानते हैं, ये दवाई किससे मिलती है। ऑप्शन ख सही होगा, फफूद से। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस होता है, उसी से पेनिसिलिन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे ऊर्जा नहीं मिलती। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते ही हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन विटामिन से कभी ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए ऑप्शन घ। 13वां क्वेश्चन है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है। माने डीएनए का वह भाग जो अगली पीढ़ी में कोड करेगा, लक्षणों को पहुंचाएगा, उसे क्या कहते हैं। तो घ सही होगा, एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सिलिकॉन, कॉपर और सोडियम ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो आंसर ग सही होगा, जालीदार अजगर यानी रेटिकुलेटेड पाइथन। चेचक के टीके का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया, यानी चेचक का टीका सबसे पहले किसने बनाया था। तो ग सही होगा, एडवर्ड जेनर ने। 17वां क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन क सही होगा, एल्कोहल में यानी शराब बनाने में।
अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल टू एटीपी, तो राइबोसोम इक्वल टू क्या होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी है तो राइबोसोम में उसी तरह क्या होगा या क्या बनेगा। तो ग सही होगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। डायबिटीज जो है उस रोग का संबंध किस हार्मोन से है। तो ग सही होगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक डैश डैश का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक आपको पता होगा ये किन जीवों का रिकॉर्ड रखती है। तो क ऑप्शन सही है, संकटापन्न प्रजातियों यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपको मिल सकता है कि रेशम के कीट को किस पौधे पर पाला जाता है, तो उसका आंसर होगा शहतूत। इसका आंसर क्या होगा, सेरीकल्चर, ग। अगला क्वेश्चन प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो प्रोटिस्टा से पूछा है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हैं लेकिन एक कोष की जीव रखे जाते हैं, इसलिए का ऑप्शन सही होगा, एक कोष की और यूकैरियोटिक। अगर इसी जगह पे मोनेरा पूछा होता तो एक कोष की प्रोकैरियोटिक होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। एक ऐसा वर्णक बताइए जो बीजों के अंकुरण में भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन घ होगा, फाइटोक्रोम। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। तो दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। अगर यहाँ हड्डी से पेशी जोड़ने की बात की गई होती तो आप कंडरा यानी टेंडन बताते। अगला क्वेश्चन है बीजों का जरायुज यानी विविपेरस अंकुरण कहाँ होता है। तो बीजों का विविपेरस अंकुरण का मतलब कि वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाएगा, और ऐसा होता है राइजोफोरा में जो कि एक मैंग्रोव प्लांट है, क्योंकि ये नमकीन स्थानों पर उगते हैं और वहाँ नीचे ज़मीन में बीज अंकुरित नहीं हो सकता, इसलिए फल के अंदर ही बीज अंकुरित होता है, जिसे जरायुज या विविपेरस अंकुरण कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, किससे मुक्त होती है। तो ग ऑप्शन सही होगा, जल से। अगला क्वेश्चन है रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। यानी आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता जबकि बाहर बन जाता है, तो अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो ख ऑप्शन होगा, हिपेरिन। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में, और वहीं से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन वगैरह निकलते रहते हैं। अगला है एंजाइम्स रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं, किससे बने होते हैं। तो क होगा, प्रोटीन से। अगला निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है। इसमें से कौन सा एक ऐसा अम्ल है जो एक प्रकार का विटामिन भी है। तो उत्तर होगा ख, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी के लिए है। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा एक बीज रहित फल नहीं है। तो क होगा, नारियल, क्योंकि केला, टमाटर और अंगूर को बीज रहित यानी सीडलेस फ्रूट माना जाता है, जबकि नारियल में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन सफेद सोना किसे कहते हैं। ग ऑप्शन होगा, कपास को। 33वां क्वेश्चन है रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम कीट की प्यूपा अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। HIV एक वायरस है जो हमारे शरीर में किस कोशिका को संक्रमित करता है।
तो ऑप्शन ख होगा सहायक लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स को। इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं। अगला है डाउन्स सिंड्रोम होता है तो किसी व्यक्ति को डाउन्स सिंड्रोम तब होगा जब उसके अंदर 46 की जगह 47 गुणसूत्र होंगे, वो भी 21वें पर, यानी ऑप्शन ख होगा 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। अगला है निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, दिन में खुलता है रात में बंद होता है, लेकिन इस पौधे में थोड़ा सा अलग है। तो वो पौधा है ग होगा कैक्टस, नागफनी। क्वेश्चन नंबर 37, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। घ फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। अगला है फाइकस यानी गूलर में परागण कैसे होता है। तो आपको पता होगा गूलर के अंदर ही फूल होता है, गूलर के फल के अंदर ही फूल होता है और उसमें जो परागण होता है उसके लिए कुछ कीट उसी फल के अंदर उपस्थित रहते हैं, तो इसलिए क होगा कीटों द्वारा। अगला है स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता। तो श्वसन में उदर की पेशियां, एब्डोमेन की मसल्स जो हैं, पसलियां यानी रिब्स और डायाफ्राम, ये सभी हेल्प करती हैं, लेकिन लैरिंग्स नहीं, क्योंकि लैरिंग्स ध्वनि करने में, बोलने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है वो किससे निकलता है। तो ऑप्शन क होगा प्लेटलेट्स से। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ में रखा गया है, आपको पता होगा ये एक परजीवी है और इससे अमीबीय पेचिस होता है, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो पौधों को खाते हैं, इसलिए ख होगा सही, प्राथमिक उपभोक्ता। केंद्रक के अलावा किस कोश की अंगक में डीएनए होता है। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन घ माइटोकॉन्ड्रिया। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। तो फलीदार पौधों यानी दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है वो सारे एंजाइम यहाँ उपस्थित हैं, यानी नाइट्राइट, नाइट्रेट, रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज, ये सभी, इसलिए ऑप्शन घ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। यदि किसी पौधे में बीजाणु है, उसमें संवहन बंडल भी है यानी जाइलम फ्लोएम भी उपस्थित है, लेकिन पुष्प और बीज नहीं बनता, तो ऐसा पौधा कौन होगा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ग। अगला है बांझपन रोधी विटामिन है, यानी किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है, अगर उसकी उपस्थिति हो जाएगी तो वो बांझपन रोधी हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन ख विटामिन ई। कौन सा जलीय कीटभक्षी पौधा है, तो यहाँ पर उपस्थित सभी कीटभक्षी पौधे ही हैं, लेकिन जलीय पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन का यूट्रिकुलेरिया। अगला है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन हैं, तो उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी। तो इतना याद कर लीजिए कि अगर ए और बी दोनों एंटीजन्स उपस्थित हैं तो उसके खिलाफ दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट हो जाएंगी, यानी ऑप्शन ग होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, यानी कौन सा शुद्ध या सत्य रूप से मछली नहीं है। तो फुफ्फुस मछली यानी लंग फिश, बिल्ली यानी कैट फिश, कुत्ता यानी डॉग फिश, ये सभी मछलियां हैं, लेकिन रजत मछली यानी जो सिल्वर फिश होता है वो मछली नहीं है बल्कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक जीव है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। तो उसे कहते हैं लसिका संवहन, ये रक्त से कोशिकाओं के बीच में ही काम करता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं। तो क होगा बाह्य फल भित्ति।
जल जनित रोग क्या है? जल से उत्पन्न होने वाले रोग को जल जनित रोग कहते हैं। और गंदे जल से जो रोग होता है वो है ऑप्शन ग हेपेटाइटिस, जो कि एक लीवर की बीमारी है। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स हो नहीं सकता। फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल और फल नहीं होता, इसलिए घ होगा एंजियोस्पर्म। अगला है निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय। इसमें से सभी एक कोशिकीय हैं किसको छोड़ करके? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग मुर्गी का अंडा बताते हैं, जबकि जब हम शुतुरमुर्ग के अंडे को एक कोशिकी कहते हैं तो मुर्गी का अंडा भी एक कोशिकी होगा शुरुआत में, बाद में वो बहुकोशिकी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भ्रूण जो है वो हमेशा बहुकोशिकी ही है, इसलिए ऑप्शन ग माना जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। इनमें से कौन से रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं? तो ख होगा तपेदिक, न्यूमोनिया और टाइफाइड। तपेदिक का मतलब टीबी। अगला क्वेश्चन, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो सिर और ऊपरी जबड़ा एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि वो फिक्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन घ होगा फिक्स्ड जॉइंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो पुष्पों के गुच्छों को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, और सूर्यमुखी और गेंदा जैसे पुष्प जो हैं इन्फ्लोरेसेंस हैं, फूल नहीं हैं, तो इसलिए क सही होगा सूर्यमुखी। अगला है लाला रस यानी लार का कार्य क्या है? तो लार मुंह में मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन ख। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के बाद हमारी पेशियों में क्या बनने के कारण खिंचाव उत्पन्न हो जाता है? तो ज़्यादा काम करने, एक्सरसाइज करने से जो दर्द या खिंचाव महसूस होता है उसका कारण है पेशियों में लैक्टिक अम्ल का बनना। पोलियो का कारण है, पोलियो किससे होता है? तो ऑप्शन घ होगा विषाणु से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूमिनेंट जंतु है। रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जंतुओं को कहा जाता है, और इनके पेट में एक दो नहीं बल्कि 4 चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर जुगाली करने वाला एक ही जंतु है हिरन, इसके साथ साथ गाय और भैंस भी होते हैं। जिस तालाब में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? तो टैडपोल मेढक के लार्वा को कहा जाता है, और जब ये वृद्धि कर रहे होते हैं यानी अपना कायांतरण कर रहे होते हैं तो इन्हें आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन ख। रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन की बात हो रही है, ये मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और घास व बांस दोनों एक बीजपत्री पौधे हैं, इसलिए घ ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में सामान्य ताप किसके बराबर है? तो ख होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्रावण करती है? तो मधुमेह का मतलब डायबिटीज़, और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, उससे निकलता है इंसुलिन। यदि कोई व्यक्ति गॉइटर नामक रोग से ग्रसित है तो उसमें कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है? तो ग्वाइटर का मतलब होता है गले का घेंघा रोग, और घेंघा रोग का संबंध है थायराइड ग्लैंड से, ऑप्शन घ। अमीबा में पादाब यानी स्यूडोपोडिया किस में सहायता करते हैं? तो चलना और भोजन पकड़ना दोनों इनका काम है, इसलिए ख ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। तो एक ऐसा जीव आपको बताना है जिसमें कोशिका भित्ति भी हो और वो सबसे छोटा हो, तो इन चारों में सबसे छोटा होगा जीवाणु, ऑप्शन घ। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है।
तो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने वाली गैस है और जिससे दम घुटता है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ख। प्रतिजैविक डैश डैश के उपचार में प्रभावी है। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनसे किस रोग का उपचार किया जा सकता है? तो डेंगू, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ये ऐसे रोग हैं जो वायरस से संबंधित हैं। यहाँ पर हैज़ा है जो प्रतिजैविक से उपचार किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ख। मूल गोप नहीं पाया जाता है। रूट कैप जो है किन पौधों में नहीं होता? तो जो मिट्टी में उगते हैं उन्हीं पौधों में रूट कैप की आवश्यकता पड़ती है मिट्टी में अंदर जाने के लिए। तो जो जलीय पौधे होंगे उनमें रूट कैप एब्सेंट होगा। ऑप्शन क, जलोद्भिद पौधों में। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? कभी कभी इससे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो पूछा जाए चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए जिससे तापमान बढ़ रहा है, दोनों का एक ही आंसर होगा। ऑप्शन ख, कार्बन डाइऑक्साइड। इमरजेंसी हार्मोन है, इसमें से किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और इसी को फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। जल में घुलनशील विटामिन हैं, इनमें से कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी होता है। ऑप्शन ग। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप देंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, पौधे दिन रात श्वसन करते हैं, पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे दिन में ऑक्सीजन व रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, लेकिन पहले आप कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी